सो हे गाइस, दिस इज़ सुमित और अभी मैं हूँ क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भोपाल में। और यहाँ पर एक एग्ज़िबिशन हो रहा है हमारा डाक विभाग और हमारे पासपोर्ट ऑफिस का, जहाँ पर डाक विभाग की प्रदर्शनी को रखा गया है। तो चलिए उस सुंदर प्रदर्शनी को देखते हैं, जो कि डाक विभाग ने बड़े प्यार से उसे संग्रहित किया है क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भोपाल में। तो चलिए देखते हैं कैसी है वो प्रदर्शनी। तो फ्रेंड, अभी मैं हूँ जस्ट क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भोपाल में और यहाँ लगी है प्रदर्शनी और यहाँ सभी के नाम लिखे हुए हैं। तो बढ़िया सी प्रदर्शनी है और बहुत अच्छा लगा यहाँ। भारतीय डाक विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद। ये है प्रदर्शनी डाक टिकट की और बड़ी ही भव्य है, सुंदर है। जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई गिरी साहब, सितांशु चौरसिया जी, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भोपाल, पवन कुमार डालमिया मेरे साथ निदेशक डाक विभाग, डिप्टी पासपोर्ट ऑफिसर एमईए मिस्टर चौहान, ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स ऑफ सीबीआई, पोस्टल डिपार्टमेंट, यहाँ आए हुए फिलैटलिस्ट, देवियों, सज्जनों, I am extremely happy to be part of this particular workshop, which has been organized jointly by Ministry of External Affairs Regional Passport Office, Joint Director CBI's office in Bhopal और हमारा डाक विभाग। जैसा कि अभी बताया गया, पहले सितांशु साहब ने बताया। Before I forget, let me congratulate Regional Passport Office Bhopal for standing first in the country for outstanding services. बहुत बहुत बधाई। तो ये पब्लिक इंडिकेटर है, जैसे कि बात कर रहे थे कि कस्टमर ग्रीवेंसेस, दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेटर कि किस प्रकार की सेवा आप दे रहे हैं अक्रॉस मध्य प्रदेश, और ख़ास तौर पे आपके जो पासपोर्ट ऑफिस हैं, स्पेशली मैन्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन भोपाल एंड इंदौर। दे आर डूइंग आउटस्टैंडिंग वर्क और उसके लिए आप सबको बधाई। कमिंग टू दिस वर्कशॉप, ये अत्यंत इम्पॉर्टेंट वर्कशॉप है सभी साथियों के लिए। पासपोर्ट सेवा में किस प्रकार के चैलेंजेस आ रहे हैं इन द पोस्ट ऑफिसेज, इन पासपोर्ट ऑफिसेज, अगर हम पीरियोडिकली उसका रिव्यू करते रहें, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है।
तो कस्टमर ग्रीवेंस, जिसे हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स में अब कन्वर्ट कर रहे हैं सभी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज में, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। किस प्रकार की कंप्लेंट आ रही हैं, जैसे कि उस पर डीप एनालिसिस हमारे गिरी साहब ने भी रखा सामने, और क्या क्या कारण हो सकते हैं। जानबूझ के लोगों को कमी बता देना कि साहब आपके पेपर्स पूरे नहीं हैं, आप ये कागज़ लाइए वो लाइए। ऑल्दो आई थिंक नाउ इट्स ऑल ऑनलाइन। जो फ़ी देना है फॉर गेटिंग द पासपोर्ट्स डन, तत्काल सेवा के पेमेंट्स और अन्य डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी ऑनलाइन सिस्टम से वो लोग अपलोड कर देते हैं, और उसके बाद प्रॉब्ली दे गेट अ चेकलिस्ट ऑल्सो, whatever is required to be taken as original documents at the time of taking the biometrics at the center. It becomes important कि वो checklist हो। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का प्रचार और अवेयरनेस करना है। हम जो मिनिस्ट्रीज में काम करते हैं वहाँ पर, जैसा कि अभी बताया गया, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अवेयरनेस क्रिएशन की, बिकॉज डिफरेंट स्ट्राटा सोसाइटी के लोग आते हैं, और आज तो बहुत ही उपयोगी आइडेंटिटी प्रूफ माना जाता है पासपोर्ट, एंड इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। बिसाइड्स गोइंग अब्रॉड, उसके जाने के लिए तो आवश्यक है ही, बहुत से लोग एज एन आइडेंटिटी प्रूफ इसको बनवाते हैं, और ये सबसे सॉलिड किसी कंट्री की आइडेंटिफिकेशन मानी जाती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उसका डॉक्यूमेंटेशन, प्ले अराउंड और जो हमारा जो प्रोसेसेस हैं उस पर हम खास गौर करें। सो अभी जैसा बताया गया, कंज्यूमर ग्रीवेंसेस जो उस सेवा को ले रहे हैं, उस ऑफिस की क्या कमियां हैं वो सामने दर्शाती हैं, और रेगुलरली उस फीडबैक का एनालिसिस किया जा रहा है। उसी के कारण आप बेहतरीन सेवाएं यहाँ दे पाए हैं। आज की वर्कशॉप इम्पॉर्टेंट है, डीप डाइव बहुत ही डेप्थ में हमारे जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई साहब ने किया है कि विजिलेंस, एंटी करप्शन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट किस प्रकार का है। मैं भी इस विषय से बहुत संबंधित रहा हूँ। लगभग मैंने 16 साल 17 साल विजिलेंस में काम किया हुआ है, और मैं सीवीसी में भी डिप्टी सेक्रेटरी डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन रहा हूँ। तो इंटीग्रिटी पैक्ट जिसकी बात की इन बिग कॉन्ट्रैक्ट्स, उसका इनिशिएशन मेरे समय में ही हुआ था, और प्रत्युष सिन्हा वाज द चीफ विजिलेंस कमिश्नर। उस समय उसको लाया गया था। बिग कॉन्ट्रैक्ट्स के इश्यूज हैं, बट ये जो वर्कशॉप है खासतौर पर, ऑफ कोर्स इट इज़ अबाउट इंडिविजुअल कंडक्ट एंड द प्रोसेसेस टू बी फॉलोड। सो किसी भी देश में प्रोसेसेस को बहुत ही स्ट्रिंजेंट और बेहतरीन बनाया जाता है। जो हमारी एक सेवा देने की पॉलिसी है, जैसा कि गिरी साहब ने बताया, हम तो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जो पॉलिसी, प्रोग्राम या एसओपी बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए, उस सर्विस का एक्सटेंशन है। आप एक उसके लिए वहाँ पर पोस्टेड ऑफिशियल हैं जिसको कि वो एसओपी को फॉलो करना है, और ख़ास तौर पे पर्सनल कंडक्ट की जो बात बताई गई कि सेवा भाव से, लोगों का आदर से, सहयोग के कारण अगर काम हम करते हैं तो वो सेवा बेहतर मानी जाती है। तो वहाँ पर जो काउंटर मैन कर रहे हैं लोग, या जो डॉक्यूमेंट चेक करवाने आते हैं, एक तो विभाग सुविधा दे रहा है कि वहाँ बैठने की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, अच्छा स्पेस है, हवा आ रही है, गर्मी का मौसम है। इस सब के लिए पूर्ण रूप से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड हैं इस रूप को, इस पूरी सुविधाओं को हर पासपोर्ट सेवा केंद्र पे देख रहे हैं। यहाँ पर लगभग 22 पासपोर्ट सेवा केंद्र शायद चल रहे हैं। हम 6 और बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें पूरे, जिससे कि हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पासपोर्ट सेवा का काम किया जाए, और उसके लिए बहुत ही सहयोग के साथ काम किया जा रहा है और बेहतरीन सेवा दी जा रही है। तो मैं उस सब के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। कमिंग टू ये जो वर्कशॉप है, ये आपको एसओपी पे सेंसिटाइज करने के लिए ही है। हमारे पास कोई सीरियस इस समय मैटर यहाँ पेंडिंग नहीं है कि भाई किसी का मिसकंडक्ट है या मिस अप्रोप्रिएशन का इश्यूज आ रहे हैं किसी प्रकार के, क्योंकि डायरेक्ट इस तरीके का कोई मैटर सामने नहीं आया। हालांकि छोटी मोटी कंप्लेंट्स आ सकती हैं, तो इसमें कंडक्ट का इशू इम्पॉर्टेंट है, और सीसीएस कंडक्ट रूल्स के बारे में बताया गया। यदि आप उसको भी पढ़ लेंगे तो बहुत यूज़फुल रहेगा।
और प्रोसेस को पूरा सीख लिया जाए कि आपसे क्या अपेक्षित है। यदि कस्टमर आता है और उसको पासपोर्ट बनवाना है तो क्या क्या कागज़ लेके आएगा, और अगर कागज़ नहीं है तो आप कैसे चिन्हित करेंगे उसको सिस्टम में, या एमईए के जो अधिकारी हैं वो क्या क्या कार्रवाई करेंगे, और बैक एंड पर जो बायोमेट्रिक कैप्चरिंग है उसमें किस प्रकार से आपको सिस्टमिक इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो हमारे टीसीएस के साथी हैं या अन्य प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को मैन करते हैं, वो उसको सही रूप से और स्टेबल रूप से चलाएं। तो आई थिंक ऑलरेडी द सर्वर कनेक्शंस एंड एवरीथिंग इज एक्सेलेंट इन मोस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफिसेज। वी हार्डली गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट biometric capturing or any other issue. If there are discrepancies which are noted and on a daily basis are, I think, reviewed by the regional passport officer, as he mentioned in his opening remarks, this is doing an excellent job here. So निरंतर लोड बढ़ने का ऐसा लगता है कि यहाँ पर बढ़ेगा, और हमारे जो मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने भी, आदरणीय मिनिस्टर साहब ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा को ग्रो किया जाए इन मध्य प्रदेश, एंड वी नीड टू गेट मोर पीपल हु शुड ऑप्ट फॉर दैट। देयर आर सम सेंटर्स विच वी हैव नोटिस्ड जहाँ पे बहुत कम ट्रांजैक्शंस होते हैं। वी ऑन आवर बिहाफ इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आर ट्राइंग टू पॉपुलराइज दैट दिस सर्विस इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द पोस्ट ऑफिसेज इन टीकमगढ़ एंड ऑन स्मॉलर एरियाज, और वहाँ पर हम लोकल प्रेस में एक ब्रीफिंग देने के चेष्टा कर रहे हैं। आई थिंक ऑलरेडी इशूड है बाय जबलपुर रीजन, और हमारे रीजन से भी, और सेंट्रली हमने सभी डिविजन्स को कहा है कि महीने में एक बार प्रेस में ये दें कि ये पासपोर्ट सेवा केंद्र यहाँ से कार्यरत है और लगभग इतने लोगों ने इसकी सेवाएं ली, और ये बहुत ही आसानी से काम हो जाता है। आपको इसके लिए भोपाल या इंदौर नहीं जाना पड़ेगा। तो इम्पॉर्टेंट इशू है, और जैसा कि जॉइंट डायरेक्टर साहब ने कहा, हमारी नज़र प्रिवेंटिव विजिलेंस इश्यूज पे रहती है, और प्रिवेंटिव विजिलेंस का मेन इशू है टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपेरेंसी। सो कोई जो आपके अपॉइंटमेंट बुकिंग्स हैं वो मॉड्यूल चल रहा है कि नहीं, आई थिंक दैट इज बीइंग गवर्न्ड फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स इन दिल्ली। वो देखते हैं और कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस तरीके के स्लॉटिंग है, कहाँ पे ज़्यादा आई थिंक वैकेंसी पीरियड ईजी है और कहाँ पर लंबी लाइन लगी है। उसको लोड बैलेंसिंग का भी एक इशू हो सकता है कि वी मे कंसिडर इम्प्रूविंग द टेक्नोलॉजी इटसेल्फ, विच मे बी सजेस्टिव that within 200 kilometers or 500 kilometers, these are the options available जहाँ आप probably अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं, which will be easier. I think किसी प्रकार से वो देखा जाता होगा. I am not too conversant with what is visible, but I think that is also a possibility कि आप वो काम किया जा सकता है. So SOP और टेक्नोलॉजी से प्रिवेंटिव विजिलेंस और पार्टिसिपेटिव विजिलेंस की बात सर ने करी, जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई साहब ने। निश्चित ये पार्टिसिपेशन ही हो रहा है, आपका सेंसिटाइजेशन हो रहा है, और क्या एसओपी फॉलो करनी है, किस प्रकार का आम जन के साथ कंडक्ट करना है, इम्पॉर्टेंट है। दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं वो एथिक्स, अपने वैल्यूज़ के बारे में है। ऑलरेडी जॉइंट डायरेक्टर साहब बता चुके हैं, मैं इसके बारे में अधिक कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ जो बैठा है सबकी वैल्यू एकदम इंटेग्रिटी की है और देश को आगे ले जाने की है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आई होप दिस वर्कशॉप इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल एंड यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Mr. Mathur, dear Mr. Chirosia, other senior officers from Postal Department, Passport Office, colleagues, इसको पकड़ नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, हो गया काम। I am very thankful to Mr. Chirosia that he has given me this opportunity to be present amongst you and talk on this particular issue related to the vigilance. In this regard, I had tried to compile certain thoughts
at one place. And I have given the title to this particular thought as the relationship between ethics, or you can say the role of ethics in the vigilance. To start with, what are the ethics? Ethics are the moral principles that guide people's decision and actions. Do you agree to this thing? And can be applied in personal as well as in the professional lives. They can also be defined as a study of the standards of conduct of a human being in any society, in different environments. हमारे यहाँ पे ना हो, लेकिन मैं एक ब्रीफ बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि ये पासपोर्ट सेवा केंद्र का आज क्या स्टेटस है। जो शुरू हुआ था तो क्या इसका स्टेटस था। मध्य प्रदेश में ये पासपोर्ट सेवा केंद्र, जो पहला पासपोर्ट सेवा केंद्र है, वो विदिशा में खुला था 25 फरवरी 2017 को। आज 2024 है और जब पहला पीओपीएस के खुला था तो सिर्फ 239 एप्लीकेशंस थे उस साल। कोविड के दिन पे भी 50,000 एप्लीकेशंस प्रोसेस किया गया था पासपोर्ट सेवा केंद्र के जरिए, और आज के दिन लाखों में हो रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि पोस्ट ऑफिस का क्या रीच है। एमबीए ने पोस्ट ऑफिस के साथ ये टाई अप किया होगा तो कुछ सोच समझ के किया होगा। मैं समझता हूँ कि भारत सरकार में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी एक मिनिस्ट्री ने दूसरे मिनिस्ट्री को अपना काम, सुबह हम रेलवे मिनिस्ट्री ने भी हमें अपना काम दिया हुआ है, हम रेलवे टिकट्स को भी बुक करते हैं, लेकिन ये जो काम है इसके पीछे बहुत बड़ा एक उद्देश्य था कि पासपोर्ट जो प्रोसेसिंग में जो दिक्कतें आ रही है लोगों को। अभी हम एक छोटा सा एक वीडियो देख रहे थे, अगर वो वीडियो हो तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे बाद में कभी दिखाया जाए इनको कि गुना से कौन आया हुआ यहाँ पे। हाँ, गुना का वो वीडियो था, तो उसमें एक लेडी बता रही थी, बैठ जाओ, कि पहले पासपोर्ट सेवा केंद्र गुना में नहीं था तो उसको ग्वालियर जाना पड़ता था। तो एक तो डिस्टेंस का ट्रैवलिंग हुआ ही, साथ में अगर एप्लीकेशन में कुछ कमी रह गई तो वापस आओ गुना और फिर ग्वालियर जाओ। गुना से ग्वालियर 3.5 घंटे का रास्ता है। तो आज के दिन पे वो दिक्कतें दूर हो गई। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये भारत सरकार का भी, और हम जैसे ऑफिसर जो इस और जितने हमारे ऑपरेटर्स हैं जो इस सेवाओं को दे रहे हैं पब्लिक को, कि पब्लिक का इनकन्वीनियंस को दूर करना ही हमारा मकसद है सिविल सर्वेंट्स, एज पब्लिक सर्वेंट्स, और हम इसको दूर कर पा रहे हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र के जरिए। तो मैं फिर से इस वर्कशॉप को बहुत चाहूँगा कि ये बहुत सक्सेसफुल वर्कशॉप रहे और हमारे सर्कल में ऐसा कोई भी इंसिडेंट ना हो। थैंक यू। विभाग ने अपने तरफ से एक माई स्टैम्प का प्रोडक्ट लॉन्च किया था 2011 में, और आज एक ऐसा अवसर है कि उस बीच में डाक विभाग भी वो अपना स्मृति चिन्ह प्रेजेंट करना चाह रहा है। तो तो आज के विशिष्ट मुख्य अतिथि माननीय श्री मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल महोदय से आग्रह करूंगा कि वो यहाँ आए और श्री एस.के. नेमा जी उनको माई स्टैम्प प्रेजेंट करेंगे। आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करूंगा कि वो माई स्टैम्प आदरणीय विशिष्ट अतिथि महोदय को प्रदान करेंगे।